आज लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का मतदान जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग चल रही है। आज जिन सीटों पर मतदान जारी है उनमें प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी है। वहीं दूसरी तरफ कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी कठोर साधना में लीन हैं। तो एक तरफ मतदान, दूसरी तरफ ध्यान। 40 घंटे से प्रधानमंत्री मोदी विवेकानंद शिला पर ध्यान लगाए हुए हैं। आपको बता दें कि यह वही जगह है, वही स्थान है जहां आज से 132 साल पहले विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। वो भी ध्यानमग्न हुए थे और यहीं पर विकसित भारत का सपना देखा था। 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी पहुंचे। 30 मई की शाम 6:45 का वक्त जब कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन हो गए थे। आज पीएम का कठोर ध्यान संपन्न होगा। इसके बाद पीएम कन्याकुमारी में संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर भी जाने वाले हैं, उनके दर्शन करेंगे। तो 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां मतदान जारी है और कन्याकुमारी में ध्यान। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि संत तिरुवल्लुवर जहां जिस प्रतिमा के पास पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के मशहूर कवि थे। और ग्राफिक्स के जरिए आपको संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की खासियत भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, उस प्रतिमा के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कुल ऊंचाई 133 फीट की है। ये देखिए, जो ऊपर का हिस्सा है प्रतिमा में, ये ऊपर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई है 95 फीट। और मंडप के अंदर 140 सीढ़ियां बनी हुई हैं, 140 सीढ़ियां जिनकी मदद से वहां जाते हैं ऊपर की तरफ। प्रतिमा का जो आसन है आप देख रहे हैं 38 फीट। यहां पर ये आसन, ये ऊपर का हिस्सा जिसकी 95 फीट ऊंचाई है और कुल 133 फीट इस प्रतिमा की ऊंचाई है। संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा जहां पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। तमिलनाडु के जो मशहूर कवि थे संत तिरुवल्लुवर, उनकी प्रतिमा के बारे में पूरी जानकारी अब तक हमने पहुंचाई है। बहुत ऊंची प्रतिमा, 133 फीट इसकी ऊंचाई है। और न सिर्फ देश भर से बल्कि बाहर से भी बड़ी संख्या में पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं देखने के लिए इस प्रतिमा को भी। और 40 घंटे हो चुके हैं, ध्यानमग्न है प्रधानमंत्री मोदी। मैं आपको लिए चलता हूं अभिषेक उपाध्याय के पास। नीरज पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी मैं चलूंगा। लेकिन पहले अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगा। आध्यात्म प्रधानमंत्री मोदी का दर्शन संकेतों की भाषा में देखा जाए, क्या मायने मतलब निकालें? अखिलेश, यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तपस्या और जो ध्यान की उनकी साधना चल रही है, उसका मायने बहुत ही साफ है। वो जो भारत की शाश्वत आध्यात्मिक परंपरा है, जो वेदों से निकली है, उपनिषदों से निकली है। और जब हम वेदों उपनिषदों की बात करते हैं और ये रामकृष्ण मिशन का एक तीर्थ है, उस परंपरा का तीर्थ है, तो फिर वो सारी की सारी बात आती है। फिर ऐतरेय उपनिषद की बात आती है, फिर विदारण्यक उपनिषद की बात आती है, फिर ऋग शाम अथर्ववेद की परंपरा की बात आती है, फिर जो ब्राह्मण ग्रंथों की बात आती है, फिर वेदांत की बात आती है, फिर वेदांत की बात आती है। इन सब का ये समुच्चय है, ये परंपरा। और अद्वैत की बात, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं हूँ यहाँ पर आदि शंकराचार्य का मंदिर भी है, तो जो अद्वैत की परंपरा की उन्होंने बात की थी, उस अद्वैत की दर्शन की भी बात है। और यहाँ से ये जो संदेश जा रहा है, ये संदेश सिर्फ ऐसा नहीं है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल का संदेश है कन्याकुमारी के लिए। ये जो भारत की आध्यात्मिक परंपरा है, इसका ताना बाना यहाँ से लेकर के जब शुरू होता है तो सुदूर उत्तर तक जाता है, पूर्व तक जाता है, पश्चिम तक जाता है। और पीएम की कोशिश यही है कि जो लोग सनातन परंपरा को जीते आए हैं, वैदिक काल से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल जितनी भी परंपराएं रही, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन रही। जैसे कि आपको याद होगा सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोथल में खुदाई हुई है, मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई है, तो वहाँ शिव की मूर्तियाँ मिली हैं, वहाँ पर मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं। तो ये जो परंपरा है, ये आज की नहीं, ये सदियों की परंपरा। और उसी वैचारिक परंपरा को यहाँ पर एक प्रतिध्वनि देने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हुए हैं। इसका आध्यात्मिक मायने, इसका धार्मिक मायने है और इसका राजनैतिक मायने भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।